नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आजमगढ़ जनपद की एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जहां पर थाने के अंदर चौथा स्तंभ खतरे में। जी हां, आप कह रहे होंगे चौथा स्तंभ। जी हां, कुछ ऐसा ही है जनपद आजमगढ़ के पवई थाना केंद्र पर, जहां पर पत्रकार रजनीकांत सिंह, जो एक जुझारू एवं कर्मठ पत्रकारिता के दम पर अपनी पहचान बना चुके हैं, परंतु उनको पवई थाना अध्यक्ष द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया, जिससे जनपद के पत्रकार एवं गैर जनपद के पत्रकार आक्रोशित हैं। थाना अध्यक्ष रत्नेश दुबे, जो एक मनबड़ व बड़बोले किस्म के छवि के फरियादियों को भी डरा धमकाकर भगा देते हैं, ऐसा आरोप पीड़ित पत्रकार ने लिखित शिकायत देते हुए क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खैर, जांच का विषय है कि गलती किसकी है, परंतु अगर फरियादियों के साथ साथ पत्रकारों के साथ भी थाना केंद्र पर धमकी दिया जाए कि झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, तो चौथा स्तंभ खतरे में नहीं है। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारिता को स्वतंत्र रूप में छोड़ने की हिदायत देते हैं, लेकिन जनपद आजमगढ़ के थाना पवई में यह घटना वाकई में सोचनी है कि आज पत्रकार परिषद फूलपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने को मजबूर हो गया। अब देखने वाली बात है कि क्षेत्राधिकारी फूलपुर एवं जनपद आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक इस पर निष्पक्ष जांच करके क्या कार्रवाई उठाते हैं। यह खास रिपोर्ट है आजमगढ़ ब्यूरो यूथ कॉर्नर। हम लोगों ने ज्ञापन देकर मांग किया है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए बात करेंगे। आइए हम पीड़ित से बात करते हैं, पीड़ित से ही जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया रजनीकांत। क्या समस्या है आपकी? समस्या पवई थाने में जो रत्नेश दुबे प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके द्वारा हमको गाली गलौज दे करके थाने से बाहर कर दिया गया, और ये भी हमको धमकियां दी गई कि अगर इस थाने के इर्द गिर्द आप दिखाई दिए, आपको फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। कैसी समस्या लेके आप उनके आगे? समस्या सर, मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा काम है कभी कभी क्राइम रिपोर्ट लेने के लिए हमको थाने में जाना पड़ता है। उसी के सिलसिले में मैं थाने में गया था। वहाँ पर मौजूद भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष प्रभारी रानू राणा राजभर भी वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैं वहीं पे खड़ा था। मैं अपनी समस्या उनको बताया। हमने कहा सर, जो भी कुछ क्राइम रिपोर्ट हो हमको अवगत कराएं, अगर किसी धारा में कोई मुलजिम बंद हो उसको हमको अवगत कराएं, थोड़ा सा हमको न्यूज़पेपर में देना है। सुनने को मिला है कि वो कई लोगों को फर्जी धाराओं में भी बजा चुके हैं। बिल्कुल सर, ये सही बात है। महिलाओं को जमीन पे बैठाते हैं, फरियादी जाते हैं तो कहते हैं कुर्सी छोड़ के जमीन बैठो। किसी का सम्मान लेना इनका प्रथम वरीयता है। कोई व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति थाने में जाता है तो कुर्सी इनको देने में दिक्कत होती है। कहते हैं क्या मैं अपनी कुर्सी आपको दे दूं? आप जब थाने में गए थे तो आपकी रवैया, उनकी रवैया आपके साथ में कैसी थी? उनकी रवैया ऐसी थी जैसे मैं उनका दुश्मन, मैं कोई मुलजिम खड़ा हूँ। उनकी रवैया ऐसे में। आप उनको अपना परिचय दिए थे क्या? बिल्कुल दिया था मैं उनका परिचय। और तो हम लोगों का यही मांग है कि अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा क्रांतिकारी पत्रकार परिषद संगठन, जो माननीय अनिल दुबे आज़ाद जी के संरक्षक में चलता है, तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि इस प्रकार की जो हम लोगों के साथ या पत्रकार बंधुओं के साथ जो हो रही घटना है, ये बहुत निंदनीय है। इसका तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जितने लोग सब पत्रकार हैं? जी बिल्कुल, हमारे सब संगठन के लोग हैं और हम लोग पूरी तरीके से हम लोग बाध्य होकर आए हुए हैं कि हमको न्याय दिलाना तो दिलाना। दरोगा का क्या नाम था? दरोगा का नाम रजनीश दुबे बताया जा रहा है। अभी तो हम दरोगा जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, और हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का मुलाकात भी ना हो। थाना कौन सा है? पवई थाना। पवई थाना है, पवई थाना। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता।
जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार एकता जिंदाबाद। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे आजाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे आजाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद अनिल दुबे जिंदाबाद क्रांतिकारी पत्रकार परिषद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद ठीक है, जांच करके जो भी कार्रवाई करना होगा सर, इस तरीके से गाली गलौज करना सर ठीक नहीं है, लेकिन हम एक पत्रकार सर जो है समाज का गाली आईना गलौज तो होता मेरे ख्याल है। से अगर नहीं हम करनी थाने में पड़ेगी। जा रहे हैं कि कोई किसी बात के लिए कोई नहीं, समाचार देखिए, संकलन हेतु आपका जी। क्या विवाद था मुझे तो जानकारी नहीं जी है। जी ये जांच की विषय वस्तु जी, है जी। और इसके संबंध में मैं उसको प्रेषित कर दे रहा हूँ एसपी साहब जी। जो निश्चित रूप से उसी उच्च अधिकारी से जांच करा करके जो समुचित कार्रवाई होगी इसके बीच में सर मैं शिकायत जो है माननीय कप्तान साहब जी को किया था और माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल बीच मैं किया हूँ जिसकी हार्ड कॉपी लगी हुई है। तो सर कई दिन हो गए सर, कक्षा जो है 6 तारीख की बात है और हम लोग सर ऐसे दर दर भटक रहे हैं, हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा क्या? नहीं, भटकने की बात नहीं है। आप तो इस चीज़ के बारे में फिर उच्च अधिकारियों से आप पूछ सकते हैं। आप भी हमारे उच्च अधिकारी हैं। कि साहब हमने एप्लीकेशन दिया था जी। उसको क्या कार्रवाई यही नहीं आपने हमको दिया है जी। हम उन्हीं को प्रेषित करेंगे जहाँ पर जिस क्या कहते हैं स्तर से जांच होनी है जी, जी। वही आपको बता सकते हैं कि अभी हमारे सर एक सूचना ये भी है कि पवई थाने पर अगर फरियादी भी जाता है तो उसको दरोगा जी अपने वही मनबोले 151 में ऐसा तो नहीं लगता। नहीं सर 151 में 3 बार महिला को बुला करके घर से चालान की गई है। उसकी बयान और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग सारा मौजूद है। वैसे सर पुलिस और पत्रकार में तो कोई विवाद नहीं होता है, हम लोग विवाद सुलझाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं गरीबों को न्याय मिल सके, पीड़ित और शोषित लोगों को हाँ, तो बचाया कहीं जाए। न कहीं निश्चित रूप से कुछ होगा। अनावश्यक रूप से सर जो निवेदन है यही है कि हमारे सम्मान की रक्षा हो, हमारा सम्मान गया है, सम्मान वापस आए, हम यही चाहते हम हैं। अनशन पे न आए सर, अपना हम लोग खाना आंदोलन पीना में छोड़ के भी सर यहीं भाई धरना दे देंगे आप हम। अपने स्तर हम अपने स्तर से